टर्न कन्वर्सेशन इनटू कस्टमर, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी आप सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर लोगों से बात करते हो, बात करते करते आपको उस स्ट्रेंजर को कस्टमर कैसे बनाना है, वो आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। क्योंकि देखो, आपको पता है कि अभी लीड कैसे लानी है, आपको पता है कि लीड के साथ बातें कैसे करनी है, फिर बातें करने के बाद आपको उन्हें कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी भी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपने वो स्ट्रेटेजी आज सीख ली, देन मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप कोई भी कन्वर्सेशन कस्टमर के साथ कर रहे हो, 10 कस्टमर के साथ बात कर रहे हो, 10 कन्वर्सेशन कर रहे हो, उसमें से 3 से 4 लोग इजीली आपके कस्टमर बन सकते हैं। तो आपको राइट कन्वर्सेशन सीखना होगा, जो आज आप इस सेशन में सीखोगे। एंड जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, पूरा एंड तक देखना। एंड जब भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कमेंट करना है, आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना है और एक्टिव रहना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, वाई आर योर लीड्स नॉट बाइंग? आपकी लीड या फिर आपका जो स्ट्रेंजर है जिससे आपकी बातें चल रही है, वो आपसे ले क्यों नहीं रही है, आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा है? देखो भाई, सिंपल से ये 4 रीजन है। पिचिंग टू अर्ली, आप स्टार्टिंग में ही स्ट्रेंजर से बात करते वक्त आप उनको बोल देते हो कि भाई मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ये है, मेरा कोर्स वो है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं ना 2023 में जॉब कर रहा था। तो जॉब जब मैं कर रहा था, मेरे बाजू वाले में एक ऑफिस था, बाजू में एक ऑफिस था दूसरा। वहां पर उनका प्रोडक्ट और सर्विस ये थी कि मसाज वाली चेयर नहीं होती, मसाज वाली चेयर पे वो लोग जो है मस्त मसाज सर्विस देते थे। तो उनकी बाजू में ही नई शॉप खुली थी, तो वो लोगों ने हमें, ऑफिस में आए वो लोग और उन्होंने कहा कि हमने अभी अभी नई शॉप ओपन की है, एंड आप आके फ्री ट्रायल ले सकते हो, फ्री मसाज ले सकते हो 20 मिनट्स के लिए। वो मस्त मसाज वाली चेयर थी, हम एक एक करके गए ब्रेक के बाद, एंड 20 मिनट्स मसाज करके आ गए, ठीक है, फ्री था। उसके बाद 3 दिन के बाद वो बंदा हमें वापस से मिला, ठीक है, मैं ऑफिस से एंट्री कर रहा था, गेट के यहाँ पर मिला, एंट्री गेट के यहाँ पे। तभी उसने चालू कर दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना कि अरे अक्षय, तुला माहिती आहे का, मैंने अभी आपने तो फ्री सर्विस तो ली है, फ्री मसाज वाली सर्विस। एक काम करो ना, आज इवनिंग में ऑफिस खत्म होने के बाद थोड़ा थकान वकान दूर करने के लिए 250 रुपीज है, सिर्फ 20 मिनट्स का, आप आ जाओ। मैंने बोला ठीक है, आता हूँ। फिर बाद में तो मुझे जाना था नहीं, ठीक है, तो ऑफिस छुटने के बाद मैं चला गया घर। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद वापस से मिला, फिर बताने लग गया, अरे अक्षय, तुला माहिती है का, हमने ना, हमें इतने इतने ब्रांच खोली है, हमने यहाँ पर अपनी ब्रांच खोली है। उस ब्रांच में जाओगे, अगर आप ये कार्ड दिखाओगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, आपको 60% ऑफ मिलेगा। मैंने अभी टीम हायरिंग भी की है, टीम हायरिंग में मैंने इतने लोग लगाए हैं, एंड आपको ये सर्विसेज मिलती है। हम बस सुनते थे, बस और कुछ नहीं। फिर 7 दिन के बाद, जब हम लंच ब्रेक करने के बाद, लंच ब्रेक करने के बाद हम राउंड मारते हैं ना, हम ऑफिस हमारा मॉल में था, तो फिर मॉल में हम राउंड मार रहे थे, राउंड मारते वक्त वो बंदा वापस से मिल गया। अरे अक्षय, आपको मालूम है क्या, हमारी इतनी सेल्स हो रही है, हमारा इतना ये हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, आप एक काम करो, आज आपको 20% डिस्काउंट है, अभी ये फेस्टिवल आ रहा है, अब ले लो। भाई एक समय ऐसा आ गया ना कि ऑफिस में जितने भी लोग थे, वो सभी से यही बात करने लग गया, और मुझसे भी। तो जब भी वो सामने दिखता था ना, हम अपना रास्ता बदल देते थे। पता है रीजन क्या था? रीजन बड़ा सिंपल था कि वो जब भी हमेशा हमसे मिलता था, हमेशा अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की बात करता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की बात नहीं करनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। खुद का टाइम लो, ट्रस्ट बिल्ड करो, बॉन्ड बनाओ, रिलेशन बनाओ, उसके बाद पूछो उससे कि उनको जरूरत है भी या नहीं, अगर जरूरत है तो ही पिच करो। दूसरी चीज, टॉकिंग टू मच, यार वो बंदा जब भी हमसे मिलता था ना, हमेशा सिर्फ बातें ही करता था, वो अच्छा लिसनर बिल्कुल भी नहीं था, सुनता बहुत कम था। आपके भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे पर्सन मिलेंगे आपको, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, रिलेटिव मिलेंगे, जो बस बोलते ही जाते हैं, सुनते बहुत कम है। तो आप भी हो सकता है कि ये गलती कर रहे हो, बस सिर्फ आप बोल रहे हो, बोल रहे सामने वाले की बातें सुन ही नहीं रही है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है सेम पिच फॉर एवरीवन। आप सभी को सेम पिच करते हो, जबकि हर कस्टमर अलग होता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स अलग रहेगी, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे, वो हो सकता है कि अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो अपने एजुकेशन के लिए।
अगर बाहर जा रहा हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो अपने पेरेंट्स के मनी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए पिच आपकी अलग होगी। उसके बाद अगर आप हाउस वाइफ से बातें कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि हाउस वाइफ आपसे वो प्रोडक्ट खरीदे, हाउस वाइफ की प्रॉब्लम्स अलग होती है। उनकी ये प्रॉब्लम रहती है, उनको घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता। बट घर बैठे बैठे उनको स्किल सीखना है, उनके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, परमिशन की प्रॉब्लम जरूर होती है, वो अपने पति से परमिशन लेती है कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले। अगर पति ने हाँ बोला तो वो करती है, अगर नहीं बोला तो वो नहीं करती। तो उनकी प्रॉब्लम अलग है हाउस वाइफ्स की। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वर्किंग प्रोफेशनल की भी पैसे प्रॉब्लम नहीं है। उनका मेन प्रॉब्लम है टाइम, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं आता। सुबह जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर टाइम ही नहीं मिलता है काम करने की, तो उनका टाइम का इशू है। तो आपको अपनी पेज, अपनी सेलिंग स्टाइल अलग अलग रखनी पड़ेगी, सबके लिए वो सेम नहीं होगी। इज दैट थ्रू? टाइप इन द चैट बॉक्स यस, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि हाँ भाई, अगर मेरा प्रोडक्ट रहेगा, अगर मेरी सर्विस रहेगी, तो मैं सबके लिए पिच अलग अलग रखूंगा। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। क्षितिज जी बोल रहे हैं यस, नम्रता जी बोल रहे हैं यस। अगर अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट कर देना यस। ओके, यस यस। वैशाली जी बोल रहे हैं यस, प्रभत जी बोल रहे हैं यस। अमेजिंग, सुपर। ओके, एक्चुअली चीज हुई ये है, आपने देखा रहेगा आज सुबह सुबह जब मैं उठा, मैं सुबह सुबह मेरा डेली रूटीन बता देता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहला मेरा काम होता है जिम जाना। मैं जिम जाता हूँ, 1 से 1.5 घंटा जिम करता हूँ। जिम से आने के बाद मैं गर्म पानी पीता हूँ। फिर उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ। एंड देन मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ एंड मैं रिमाइंडर मैसेज डालता हूँ 10 बजे। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल लिया, मैंने देखा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर बैन हो चुका है। अब मुझे नहीं पता कि ये बैन कब तक रहेगा। मोस्टली 12 घंटे बैन होता है, इसलिए मैंने दूसरे नंबर से रिमाइंडर्स भेजे हैं आपको। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे आप सभी को बतानी थी, तो हो सकता है मैं व्हाट्सएप पे ना बता पाऊँ क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बैन हो चुका है। तो फिर मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि आज 7 बजे हमारा एक सेशन होने वाला है अंकित सर का। ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी एक सेशन अटेंड किया हुआ है। अगर आपने नहीं भी किया होगा तो आप अटेंड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। एंड इस सेशन में आपको ये बताया जाएगा कि डिजिटल स्किल सीखकर आप कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे आप घर बैठे बैठे 30 से 40 हज़ार रुपए कमा सकते हो। एंड अगर आपके पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर आपको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ रही है, उसका भी सॉल्यूशन आपको आज के सेशन में दिया जाएगा 7 बजे वाले, जो मेरे मेंटर अंकित सर करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास सिर्फ 10 सीट है सेशन एंड होने के बाद। मेरा दूसरा जो व्हाट्सएप नंबर है, 2 व्हाट्सएप है, दूसरा नंबर पे जहाँ जिससे मैंने रिमाइंडर मैसेज भेजा, उस पे आप मुझे बाद में इस सेशन के रजिस्टर लिख देना एंड आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप सभी को बतानी थी, मेरे दिमाग से निकल ना जाए इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है। नेक्स्ट है नेवर आस्किंग फॉर अ सेल। आपने देखा रहेगा हमारे ये फ्री सेशंस तो होते ही है, बट लोगों को फ्री सेशन के साथ साथ कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे वो और आगे बढ़ सके। देखो, ये स्किल्स आप सीख रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप स्किल सीखो। बट सीखने के बाद पैसे कैसे कमाने हैं, उसके लिए हमारा ये सेशन होता है 7 बजे शाम को, जो मेरे अंकित सर लेते हैं, जो मेरे मेंटर लेते हैं। राइट। तो आपको भी ये तय करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ फ्री में वैल्यू वैल्यू नहीं देनी है, आपको सामने वाले से सेल के लिए पूछना भी है। एंड देखो, CGPF यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपको क्वालिफाई करेगा। हर लीड, हर कन्वर्सेशन जो आप कर रहे हो वो सेल्स कन्वर्सेशन नहीं होता, ये आपको मानना पड़ेगा। CGPF का मतलब क्या है? करंट। सी का मतलब क्या है? करंट। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, कि मतलब आप अभी क्या कर रहे हो। गोल, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में आगे। वो गोल अचीव करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम आपको रोक रही है, व्हाट इज स्टॉपिंग यू। एंड वो प्रॉब्लम समझने के बाद आपको वो सॉल्यूशन देना है। राइट। तो CGPF फ्रेमवर्क आपको ये याद रखना है।
एंड हर कन्वर्सेशन जो आप कर रहे हो वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगी। भले वो बाद में 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 1 साल के बाद हो सकती है, बट हर कन्वर्सेशन फटाक से। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम ये सोचते हैं कि हमने एक बार पर्सन से बात कर ली तो हमारी इंस्टेंट सेल होगी। भाई सेल इंस्टेंटली नहीं होती, आपको वेट करना पड़ता है। इंस्टेंट सेल के पीछे भागोगे, डीमोटिवेट होगे, काम बंद कर दोगे, प्रोडक्ट आपका गिरने लगेगा, डीमोटिवेट हो जाओगे, काम करना बंद कर दोगे, वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। तो ये बात समझो, इंस्टेंट सेल्स कभी भी नहीं होती। मिनिमम आपको 5 से 6 बार लोगों के साथ फॉलो अप करना पड़ता है, तब जाके सेल होती है। 5 से 6 आप फॉलो अप करने के लिए 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 3 महीना, कभी कभी 6 महीने भी लगता है। एंड मैंने ये चीज देखी है, जो लोग मेरे से कनेक्टेड है ना, 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद भी उन्होंने प्रोडक्ट लिया है। मैं खुद की बात कर रहा हूं कि मैंने जिससे प्रोडक्ट लिया है ना, 1 साल के बाद लिया है। एंड मैं वो रिग्रेट करता हूँ कि मैं 1 साल क्यों रुका। स्टार्टिंग में ही ले लेता तो मेरा कितना ज्यादा फायदा होता, 1 साल मेरा वेस्ट नहीं होता। तो लोगों को टाइम चाहिए होता है, एंड वो आप टाइम दो, ज्यादा फोर्स भी मत करो सामने वाले को। नेक्स्ट, डोंट स्टॉप एट द सरफेस प्रॉब्लम। मैं एक बात बता देता हूं, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपकी अभी कोई सर्विसेज नहीं है, अगर आपका कोई कोर्स नहीं है, देन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो आप पैसे कमा सकते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो स्टूडेंट्स कोई और ले जा रहा है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके स्टूडेंट्स खा रहे हैं। आप खुद सोचो, आपने लोगों को फ्री में वैल्यू दी और उनको आगे सीखना है, तो वो पेड अपॉर्चुनिटी नहीं दी, अपने पेड कोर्स के बारे में बताया ही नहीं। तो वो बंदा जिसने ए आपसे सीखा है, ABCD आपसे सीखी है, एंड वो चीज सीखना चाहता है XYZ तक, ABCD आपसे सीखी, सीखना चाहता है XYZ तक आपसे, बट क्योंकि आपने कभी उनको बताया ही नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ABCD तो आपसे सीखेगा, बट XYZ किसी और से सीखेगा। यानी कि मेहनत आपने की, टाइम आपने लगाया, बट पेड प्रोग्राम उसने किसी और का ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि आपका कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज ही नहीं है। राइट? तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्री चीजों के साथ साथ आपका कुछ ना कुछ पेड प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका खुद का पेड प्रोडक्ट नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करो, अमेजोन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, मीशो के लिए, उनके प्रोडक्ट सेल करके कमीशन लो। देखो ये 4 लेवल है। लेवल नंबर 1 क्या है? सरफेस प्रॉब्लम, कि भाई मेरे पास लीड्स ही नहीं है। लीड्स क्यों नहीं है? क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो लीड्स लाने के लिए। लीड्स कैसे आएगी? कंटेंट बना के आएगी। लीड्स कैसे आएगी? फेसबुक पे ऐड चला के आएगी। जितना ज्यादा आप खुद से सवाल पूछोगे, आपको खुद ही उसके आंसर्स मिलने लग जाएंगे। लेवल नंबर 2, डीपर प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाट कंटेंट टू क्रिएट। कंटेंट बनाना है, ठीक है, किस टॉपिक पे बनाऊं? चैट जीपीटी से पूछो। लेवल 3, आई फील लाइक आई एम वेस्टिंग टाइम पोस्टिंग। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लगता है ना आपको कभी कभी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए चीज बनी नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सबको लगता है, मुझे आज भी लगता है। बट क्या ये मैं चीजें छोड़ देता हूँ? आपको आपको लग रहा रहेगा कि मेरा मेरा जो थ्रोट है, थोड़ी आवाज बदली हुई सी लग रही होगी आपको। एंड मुझे हल्का सा सुबह बुखार भी था, मैंने सोचा था ये सेशन नहीं करूंगा, बट मैं कर रहा हूँ। आवाज थोड़ी बैठी हुई है, बट फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि करना है मुझे। मुझे इससे पैसे नहीं मिलते। मैं जो ये सेशन कर रहा हूँ, मुझे उसके पैसे नहीं मिलते। बट हाँ, ये जो मैं PPT बनाता हूँ उसका मुझे टाइम लगता है। ये जो जूम एप्लीकेशन है, सिर्फ 40 मिनट्स का फ्री में देता है। मैं 1 घंटे का कभी कभी सेशन करता हूँ, तो वो जूम फ्री में नहीं मिलता। बट कर रहा हूँ, क्योंकि डेडिकेशन है, करना है, डिसिप्लिन आएगा। डिजायर्ड आउटकम, कि बाबा आपको कंसिस्टेंट वे चाहिए जिससे कि हर रोज आपके पास लीड आए। अगर आप चाहते हो हर रोज लीड आए आपके पास, तो हर रोज फेसबुक ऐड चलाओ। फेसबुक ऐड के लिए पैसे लगते हैं, अगर पैसे नहीं है तो कंटेंट बनाओ। ये देखो, आज सुबह सुबह उठ के गला खराब था, फिर भी मैंने 3 रील्स बनाए। ये स्क्रिप्ट है उसकी, आपको दिखेगी नहीं, मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। ये सेशन के पहले ही मैंने 3 रील के स्क्रिप्ट लिखे, ये देखो। और पीछे एक है,
शूट किया है, क्या जरूरत थी मुझे? क्योंकि कल के लिए कंटेंट ही नहीं है मेरे पास। आज की सिर्फ एक रील थी, वो मैंने पोस्ट कर दिया आज सुबह। कल के लिए कोई कंटेंट नहीं है। सेशन खत्म होते ही सबसे पहले मोबाइल खोलूंगा, एडिट करूंगा और रील शेड्यूल कर दूंगा। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए। जब तक आप डेडिकेटेड नहीं हो अपने काम के लिए, जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं होगा लाइफ में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है शो द गैप बिटवीन नाउ एंड वेयर दे वांट टू बी। जब तक आपके स्टूडेंट को, जब तक आपके लीड को ये नहीं समझेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तब तक वो आपका प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। आप उनको, अपने लीड को बताओ कि ये आपकी प्रॉब्लम है, आप यहां से यहां जाना चाहते हो। अभी आपको कुछ नहीं आता है, आप बिगनर हो, बिगनर से आपको इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एडवांस पे जाना है, देन आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीजें अभी नहीं कर रहे हो, देन आप वही के वही रहोगे। कितने लोगों के लाइफ में गोल क्लियर है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। लेट्स सी। कितने लोगों के लाइफ में गोल्स क्लियर है? चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। टाइप यस। अगर गोल क्लियर नहीं है तो भी टाइप कर देना नो। गोल क्लियर है तो टाइप करो यस। वैशाली जी का क्लियर है गोल, ठीक है। नम्रता जी का भी क्लियर है। क्षितिज जी का भी गोल क्लियर है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि गोल क्या है, बट गोल होना जरूरी है। अगर नहीं भी है गोल, तो भी लिख दो कि भाई नहीं है। बस तीन ही लोग। बाकी लोग मैं क्या समझू? अगर आप लोगों ने चैट बॉक्स में नहीं लिखा तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपके पास कोई गोल ही नहीं है लाइफ में। नम्रता जी, वैशाली जी, क्षितिज जी, यस यस यस। मेघा जी, यस। ओके, ग्रेट। अगर गोल है आपके लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भाई आज से ही बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि गोल ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे जाके मोटिवेशन देगी। काम करने की मोटिवेशन, डिसिप्लिन रहने की मोटिवेशन। डोंट सेल फीचर्स, कनेक्ट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। मुझे अभी भी याद है जब 2019 में हमें एक स्मार्ट टीवी लेना था। स्मार्ट टीवी तभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। देन हमारे बाजू में ही विजय सेल्स है, तो हम मॉल में गए। मॉल में जाने के बाद वहां पर दो ऑप्शंस थे, एक विजय सेल्स था और कौन सा है यार, वो रिलायंस का, हाँ रिलायंस डिजिटल। ये दो चीज थी। तो हम रिलायंस डिजिटल में गए। हमने कहा कि हमें टीवी लेना है। तो वो जो सेल्स पर्सन था वो फीचर्स बता रहा था इस टीवी के, कि ये टीवी इतने इंच का है, इसमें एचडी क्लैरिटी दिखती है। फिर इसमें आप यूट्यूब चला सकते हो, ये चला सकते हो, वो चला सकते हो। तो स्मार्ट टीवी में तो ये सारे फीचर्स होते ही है, राइट? तो हमने बस सुना उसकी बातें एंड हम बाजू के विजय सेल्स में चले गए। वहां पर भी हमने पूछा कि हमें ना टीवी खरीदना है। तो उसने ना फीचर्स नहीं बताया हमें, उसने सॉल्यूशन बताया, मतलब बेनिफिट बताया कि अगर आप ये टीवी लोगे ना तो ये ज्यादा लंबा चलेगा, मतलब इसकी वारंटी 1 साल की है। बेनिफिट बताया। दूसरा, कि आपको इंस्टॉलेशन फ्री में मिलेगा, आपको खुद इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट बताया। तीसरा, कि इससे ना आपकी आंखें खराब नहीं होगी। पहले के टीवी में कैसा होता था, जो ओसीआर टीवी रहते थे, जो एक बड़ा सा डब्बा रहता था, उससे आंखें खराब होती, इससे आपकी आंखें खराब नहीं होगी। बेनिफिट बताया। चौथी चीज उसने बताया कि आपको इसमें गेम्स भी मिलेंगे फ्री वाले, पे करने की जरूरत नहीं है, जो आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हो। वो भी सही है। तो आप मुझे खुद बताओ, मैं मैंने टीवी कहाँ से लिया होगा, रिलायंस से या फिर विजय सेल्स से? अगर आपको लगता है विजय सेल्स से लिया होगा तो टाइप वी, रिलायंस से लिया रहेगा तो टाइप आर। देखते हैं, लेट्स सी। वैशाली जी ने कहा वी। बाकी लोग? यार एक्टिव नहीं हो यार आप लोग कमेंट बॉक्स में, मजा नहीं आ रहा सेशन करने में। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं सेशन कर रहा हूँ, और आप चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है तो मजा नहीं आ रहा। वी वी वी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वी, यस मैंने वही से लिया, विजय सेल्स से ही लिया। एंड उतना ही नहीं, मैंने फिर एक लैपटॉप भी ले लिया था। अभी तो वो ओल्ड हो गया लैपटॉप, ये नया वाला लैपटॉप है। बट वो लैपटॉप भी चला यार, मतलब 2019, 19, 20, 21, 22, 6 साल चला वो लैपटॉप, राइट? तो आप अपने
कस्टमर को फीचर्स मत बताओ, सॉल्यूशंस बताओ, बेनिफिट्स बताओ। एंड उनका क्या फायदा होगा ये बताओ। जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हो ना, मैं तो हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि जब भी मैं किसी लीड से बात कर रहा हूँ, कस्टमर से बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा उनके फायदे की बात करता हूँ कि उनको क्या मिलेगा, उनका ये प्रॉब्लम का उनको ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप कस्टमर के टोन में बात करोगे, जितना ज्यादा आप कस्टमर से उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रिलेटेड बात करोगे, उतना ही ज्यादा वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। राइट। डोंट आर्ग्यू विथ ऑब्जेक्शंस। मैंने देखा है बहुत बार, बहुत से सेल्स पर्सन जब कोई ऑब्जेक्शन देता है ना कि भाई ये बहुत महंगा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा, फैमिली से पूछना पड़ेगा, ये मेरे पास पैसे नहीं है। आर्ग्यू करते, क्यों आपके पास पैसे नहीं है? इतना अच्छा प्रोडक्ट मैंने दिखाया, आपने टाइम वेस्ट कर दिया। आप अपना आपा खो देते हो, आपकी सटक जाती है, बोलते हैं ना आता माझी सटकली, या कस्टमर ने खूब टाइम वेस्ट केला। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप मार्केट में जाते हो, साड़ी की दुकान पे जाते हो, साड़ी की दुकान पे हर रोज 500 कस्टमर्स आते हैं। साड़ी की दुकान है अगर आपकी है, हर रोज 500 कस्टमर्स आते हैं। क्या 500 के 500 कस्टमर्स खरीदते हैं? 500 के 500 कस्टमर्स खरीदते हैं? नहीं खरीदते ना। कुछ आएंगे, देखेंगे, दो तीन साड़ियाँ, ये साड़ियाँ, ये कलर दिखाओ, लाल कलर दिखाओ, ये वाला कलर दिखाओ, इस पे मैचिंग कौन सा होगा, ये होगा वो होगा, फिर भी नहीं लेते। कोई कोई ऐसे आते हैं सिर्फ उनको पता है कि ये चाहिए वो चाहिए, लेके चले जाएंगे। राइट। तो फिर आप उन पे गुस्सा करते हो? कस्टमर्स पे नहीं ना। एंड मैं आपको बताता हूँ, चलो कैलकुलेशन करते हैं। अगर 500 500 लोग आपकी शॉप पे आते हैं, आपकी साड़ी की दुकान है मान लेना, 500 लोग आपके दुकान पे आते हैं। 500 में से 500 में से सिर्फ मैं कहता हूं 20 लोगों ने साड़ियां खरीदी। 500 में से सिर्फ 20 लोगों ने साड़ियां खरीदी। एक साड़ी की कीमत हम एवरेज मान लेते हैं 1000 है। एक साड़ी की कीमत 1000 है। तो 20 साड़ी के कितने हुए चैट बॉक्स में बताओ? 20 साड़ी के कितने हुए? एक साड़ी का 1000, तो 20 साड़ी के कितने हुए? 20,000। अभी अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ एक मैजिक। रुको, मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। 20,000 रुपए आपका रेवेन्यू हुआ, ठीक है। एंड आए कितने लोग थे? 500। 20,000 डिवाइड बाय 500, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 500। यानी कि यानी कि 20,000 रुपए आपने कमाए, एंड 500 लोग जो आए थे ना, उसमें से हर एक बंदे ने आपको 40-40 रुपए दिए। आप उन्होंने प्रोडक्ट वोडक्ट कुछ नहीं लिया, बट आप सोचो सिर्फ उन्होंने एंट्री की एंड 40 रुपए आपने कमाया। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 500 कितना हुआ? 20,000। यानी कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। 500 लोग आए, 20,000 का रेवेन्यू बना, बट एक एक कस्टमर ने आपको 40-40 रुपए दिए। आप सोचो, ऐसे अगर आप सोचोगे और काम करोगे ना, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं रहोगे। सेम सेल्स कॉल के साथ भी है। सेम सेल्स कॉल के साथ भी है। मान लो अपने दिन में 100 कॉल किए, आपने दिन में 100 कॉल किए, सिर्फ दो लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा। सिर्फ दो लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, आपका प्रोडक्ट 15,000 का है, एवरेज में लेके चल रहा हूं। सिर्फ दो लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, 100 में से 15,000 का आपका प्रोडक्ट, तो कितना हुआ आपका रेवेन्यू दिन का? दिन का रेवेन्यू कितना हुआ बताओ इन द चैट बॉक्स? 3,000। 15,000 का प्रोडक्ट है आपका, और दो लोगों ने लिया है। 30,000, राइट। 30,000। 100 में से सिर्फ दो लोगों ने लिया, एंड आपका 30,000 का रेवेन्यू बना। तो एक एक कस्टमर ने आपको कितने कितने रुपए दिए बताओ? एक एक कस्टमर ने आपको कितने रुपए दिए? हम कैसे करेंगे? 30,000 डिवाइडेड बाय 100।
यानी कि हर कस्टमर ने आपको 300 रुपए दिए। 300, नॉट 30, 300, 300। हर एक कॉल जो आपने किया है ना, उसके अगर आपको 300 रुपए मिल रहे हैं, अगर भले वो रिजेक्ट कर रहा है, हर एक कॉल करने के आपको 300 रुपए मिल रहे हैं, तो आप कॉल करोगे या नहीं करोगे? मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो। भले वो ले ना ले, वो आपके ऊपर नहीं है, बट एक कॉल करने के आपको 300 रुपए मिल रहे, कॉल उठाने के। यस, 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 यही पावर है। आपकी मेहनत, इसलिए बोलते हैं ना, कभी भी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। तो अगर आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उनको ध्यान से सुनो एंड अपने हिसाब से अपना उनको सॉल्यूशन दो। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं दोगे, सिर्फ आर्ग्यू करोगे, उसमें आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कस्टमर के पास तो बहुत टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है। इज द पर्सन रेडी टू डिसाइड? पता कैसे चलेगा सर कि वो रेडी है डिसीजन लेने के लिए, कि हाँ बाबा ये करने ही वाला है? कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा ये सारे सिग्नल से। अगर वो पूछता है कि इसकी कॉस्टिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, मैं कब से स्टार्ट करूं, क्या मैं इंस्टॉलमेंट में कर सकता हूँ, अगर मैंने एनरोल किया तो मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा, क्या ये बिगनर्स के लिए है या नहीं है, ये सारे अगर सिग्नल्स अगर कस्टमर आपको दे रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि वो आधा, 50% क्लियर है अपने माइंड में कि लेना है, बट 50% कंफ्यूज है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, अ बाइंग सिग्नल इज नॉट अ गारंटेड सेल। सिर्फ वो बाइंग का इंटरेस्ट दिखाता है, एंड 50% उसने मन बना लिया कि करना है, और 50% कंफ्यूजन आपको उसका दूर करना है। कैसे करोगे? पूछ के, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कितने रुपए का है, आपको पता है कितने रुपए का है, कैसे काम करता है बता दो। कि जैसे आप एनरोल करोगे, आपको कोर्स का एक्सेस मिलेगा, पहले 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, 10 दिन ट्रेनिंग होने के बाद 11वें दिन से आपका काम चालू होगा। मैं कैसे स्टार्ट करूं? ट्रेनिंग्स देख के स्टार्ट कर सकते। कैन आई पे इंस्टॉलमेंट? अगर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है तो सिंपली दे दो, नहीं है तो बता दो इंस्टॉलमेंट नहीं है, आपको एडवांस पूरा पे करना पड़ेगा। आधा अमाउंट अभी दे दो, आधा आप एक हफ्ते के बाद दे देना। व्हाट सपोर्ट डू आई गेट? जो जो सपोर्ट उनको मिलने वाला है वो बता दो। क्या ये बिगनर्स के लिए है? अगर है तो डेफिनेटली बता दो कि हाँ ये बिगनर्स के लिए भी है, और एडवांस लोग के लिए भी है। राइट? तो ये सारे सिग्नल्स है। अभी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, जब आप काम करते हो आपको क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। आपको सबसे ज्यादा क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं जब आप प्रोडक्ट बेचते हो या फिर सर्विसेज बेचते हो? क्या बोलते हैं लोग? ओके, वैशाली जी ने कहा पैसे नहीं है, ठीक है, और मैं सबके ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन दूंगा। और क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं? चलो ठीक है, पैसे नहीं है का हम ऑब्जेक्शन देते हैं। सिंपली अगर कोई बंदा बोलता है कि पैसे नहीं है, तो आप उनसे सिंपल नम्रता से पूछो। अच्छा, नम्रता जी भी है यहाँ पे। नम्रता से पूछे, यानी कि आराम से पूछो कि आपको ये पैसों की प्रॉब्लम कब से है। वो बोलेगा हो गए 1 साल, 2 साल, 3 साल से पैसों की प्रॉब्लम है, 3 महीने से प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके बाद पूछो, आने वाले 3 महीने में क्या आपके पास पैसे आने वाले हैं? कोई फाइनेंशियल प्लान है आपका जिससे कि पैसे आएंगे? 90% केसेस में बोलेगा नहीं सर, नहीं है। तो आप उन्हें बताओ कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, आने वाले 3 महीने में भी पैसे नहीं आने वाले हैं, इसीलिए तो आपको स्टार्ट करना है। अगर आपके पास पैसे होते, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए हर महीने कमा रहे होते, देन आपको ये हमारे प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपके पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है। अब डिसीजन आपका है। दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा समय ले लो, 1 हफ्ता ले लो, पैसे अरेंज करके स्टार्ट करो। या फिर दूसरा ऑप्शन,
अभी जो आपकी सिचुएशन है, अभी जो आपके पास पैसे नहीं है, वही सिचुएशन में रहो। आने वाले 1 साल 2 साल सेम सिचुएशन होगी, कुछ नहीं बदलेगा। बट अगर आप अरेंज करके एक हफ्ते में स्टार्ट करोगे तो आपकी सिचुएशन बदल सकती है। एंड सारे प्रोडक्ट के बेनिफिट बताओ, आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा ऑब्जेक्शन वैशाली जी ने कहा है बाद में बताऊंगी। आप उनसे पूछो कि, आप उनसे बोलो कि जब भी कोई पर्सन मुझे ऐसा बोलता है ना कि मैं बाद में बताऊंगी, तो उनके बेसिकली दो ही रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि उनको और इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, या फिर दूसरा वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते। आपका इन दोनों में से क्या है बताओ। अगर वो नॉट इंटरेस्टेड रही तो बोलेगी कि हाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो कोई बात नहीं। अगर वो बोलेगी मुझे और इन्फो चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, तो दे दो और इंफॉर्मेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपको है ना ऑब्जेक्शन को किल करने आना चाहिए, राइट। तो एक बार आपने ऑब्जेक्शन को किल कर लिया, देन फिर आप मास्टर बन जाओगे ऑब्जेक्शन के। नाउ, डोंट एंड अ गुड कन्वर्सेशन विथ लेट मी नो। इसका मतलब क्या है कि आपको कन्वर्सेशन कंफ्यूजन में एंड नहीं करना है। आपको उनसे परमिशन लेनी है। सबसे पहले आपने कस्टमर को समझा, कंफर्म किया उसको जरूरत है या नहीं है। उसके बाद अपने परमिशन लिया, उसके बाद अपने रिकमेंड किया, उसके बाद आपने रिकमेंड किया, देन उसके बाद आपने उनसे पूछा। ये फ्लो आपको करना है, फॉलो करना है। एक और ऑब्जेक्शन आया है, वैशाली जी ने पूछा है, लोग बोलते हैं कि आप भर दो पैसे फिर कट कर लेना। अगर आपके पास ऐसे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं ना, सिंपल उनको सिर्फ एक चीज बोलो कि आप, अगर वो स्टूडेंट है तो उनसे पूछो कि आप स्टूडेंट हो, राइट। अगर स्टूडेंट नहीं भी है, अगर हाउसवाइफ भी है, तो कॉलेज वाला ही एग्जाम्पल देना है, स्कूल या फिर कॉलेज वाला। आप उनको बोल सकते हो कि आप अभी कॉलेज में हो। बोलेगा हाँ। आपने कॉलेज की फीस पे कर दी? वो बोलेगा हाँ सर कर दी, या फिर हाँ मैम मैंने कर दी कॉलेज की फीस पे। ओके, तो मान लो उनका नाम राम है। तो राम जी, जब आप कॉलेज की फीस पे कर रहे थे, तभी आप कॉलेज फीस के काउंटर पे, क्या आपने कभी उनसे ऐसा कहा की आप एक काम करना, मला एज्युकेशन तुम्ही मला 3 वर्षाचं जे कॉलेज आहे ना, ते मला ऍडमिशन द्या, मी फीज है ना तुम्हाला माझी नौकरी लागल्यावर देईल। ऐसा आपने फीस काउंटर पे कहा क्या राम जी? वो बोलेगा नहीं। तो पूछना क्यों, ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि उनको भी पता है कि भाई जब तक फीस पे नहीं करोगे, कॉलेज में एंट्री तक नहीं मिलेगी, एजुकेशन तो दूर की बात है। तो कॉलेज में जैसे आप ये नहीं बोलते हो कि भाई मुझे 3 साल एडमिशन दे दो, कॉलेज फीस में जब नौकरी लगेगी मैं दे दूंगा, ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते ना, तो यहाँ क्यों बोल रहे हो? जैसे कॉलेज में आप फीस पे करके एजुकेशन लेते हो एंड आपको डिग्री मिलती है, वैसे ही यहाँ पर आप फीस पे करके एजुकेशन ले रहे हो, सीख रहे हो। एंड कॉलेज में तो गारंटी भी नहीं होती कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर आप सीख गए स्किल्स, तो आपको महीने के आप आराम से 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो स्किल सीख कर। ऐसा आप यूज कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर नाउ वैशाली जी, आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो ऐसे सिंपल ऑब्जेक्शंस को आपको किल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट जस्ट टेक नोट्स, प्रैक्टिस। यार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस के बिना जिंदगी में कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस के बिना ना मैं एक अच्छा क्रिएटर होता, प्रैक्टिस के बिना ना मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल होती, प्रैक्टिस के बिना ना मुझे वीडियोस बनाने आता, प्रैक्टिस के बिना ना मेरी एडिटिंग स्किल्स अच्छी होती, प्रैक्टिस के बिना ना मैं ऑब्जेक्शन को किल कर पाता, प्रैक्टिस के बिना ना मैं सेलिंग कर पाता। प्रैक्टिस है तो सब कुछ है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी आपको बाद में। हर रोज 3 लीड्स चूज करने हैं, उनकी सिचुएशन समझना है, उनकी प्रॉब्लम डिस्कवर करनी है,
उनको क्या चाहिए, डिजायर्ड आउटकम उनको क्या चाहिए, वो देखना है। एंड देन फिर उसके बाद रिकमेंड करना है, परमिशन लेके ही आपको उन्हें रिकमेंड करना है आपका प्रोग्राम है सर्विसेज। एंड लास्ट स्टेप है, आस्क क्लियरली। कंफ्यूजन में कभी भी कॉल कट मत करना, कंफ्यूजन में कभी भी कन्वर्सेशन एंड मत करना, क्लियर होना चाहिए। अगर वो बोल रहा है बाद में यानी कि कब, कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे, कन्वर्सेशन लीड आपको करना है। कभी कभी लीड ऐसे होते हैं जो बहुत सवाल पूछते हैं अननेसेसरी। लड़कियों के साथ बहुत बार हुआ होगा। अगर कोई लड़का लीड है, मॅडम तुमचं जेवण झालं का, आपका खाना हुआ क्या मैम, मैम आप स्कूल में जाते हो, मैम आप कौन से क्लास में हो। ऐसे सवाल बहुत सारे लड़कियों को आते रहेंगे अगर कोई मेल लीड रहा तो। एंड वाइस वर्सा भी होता है कभी कभी, कभी कभी वाइस वर्सा होता है, बहुत कम होता है कि बाबा अगर लड़का दिखने में वगैरह अच्छा है तो कोई कोई, मैं ये नहीं कहूंगा हर कोई, बट कोई कोई ऐसे जंक लीड आपको मिल जाते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। तो उनको तो एंटरटेन करना ही नहीं है, क्योंकि भाई उनके पास बहुत टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है, ये बात को समझो। आपको बिजनेस बिल्ड करना है, आपको क्रिएटर बनना है, आपको बड़ा इंसान बनाना है, आपको पैसे कमाने हैं। आपके पास बहुत कम टाइम है और सामने वाले लड़के के पास बहुत समय है टाइम वेस्ट करने के लिए। तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो लीड आई है मेरे पास, वो टाइम वेस्ट करने आई है या फिर सीरियसली काम करने आई है। राइट। तो ये चीज आज से ही आपको स्टार्ट कर देनी है, एंड जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। एंड ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको ये चीजें बताई ना, वो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। बाकी अगर आप जेन्युइनली सेल्स सीखना चाहते हो, जेन्युइनली एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, जेन्युइनली अपने अंदर वो स्किल सीख के पैसे कमाना चाहते हो, आज 7 बजे वाला सेशन बिल्कुल मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ऐसे सेशन बहुत कम होते हैं एंड फ्री में तो होते ही नहीं है। मैंने देखा है लोग 3 3 घंटे के लिए 300 300 400 400 रुपया पे करते हैं। आपके लिए तो फ्री में है सेशन। सो जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी, अगर अटेंड करना है मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, और नंबर सेव करके मैसेज करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नंबर सेव नहीं किया होगा। तो जिस मैसेज नंबर से मैंने मैसेज किया है आपको ग्रुप में, वो नंबर मेरा सेव कर लो, उसका स्क्रीनशॉट भेज के मुझे रिप्लाई करना, रजिस्टर। एंड आज वाले सेशन में जो आपको सीखने मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। सिर्फ सीखने ही नहीं मिलेगा, आपको ये भी देखने मिलेगा कि जो स्टूडेंट्स है, जो हाउसवाइफ है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है आप ही के एज के, वो कैसे कमा रहे हैं। भाई मैं शॉक हो गया कि लोग 15 15 लाख, 7 7 लाख, 8 8 लाख रुपए कमा रहे हैं एज अ हाउस वाइफ, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ स्टूडेंट। उनका क्या माइंडसेट होता है, क्योंकि जब आप ऐसे इंसान से सीखते हो, ऐसे इंसान से सुनते हो जिन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीजें अचीव की है, आपको, आपका नजरिया बदल जाता है। जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है जब आप सोचते हो कि यार ये तो मेरी एज का है, ये इतने कैसे पैसे कमा रहा है। अरे ही तर हाऊसवाईफ आहे, हिचे 2 मुलं आहेत तरी पण ही कसं मॅनेज करते. अरे हा पण जॉब करतो, पण जॉबवरून याला टाइम कसं मिळतं हे सगळं करायला. तो ये चीजें आज आपको सीखने मिलेगी, कोई नॉर्मल सेशन नहीं है ये। बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है 11 बजे, जितने भी लोग अटेंड करेंगे उनकी चांदनी चांदनी है। राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। नाउ इट्स टाइम फॉर फीडबैक। आपको बस एक लाइन में बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, एंड मैं ये वीडियो स्टेटस पे भी लगाऊंगा, ताकि जितने भी लोग मिस करते हैं हमारा सेशन, उनको पता चले कि भाई क्या क्या चीजें उनसे मिस हो रही है। ठीक है। मैं जस्ट कैमरा ऑन कर रहा हूँ, चैट बॉक्स भी ऑन कर देता हूँ। यस। सो गाइस, आज हमारा सेशन था कि कैसे आप लीड के साथ कन्वर्सेशन करके सेल्स कर सकते हो। एंड यहाँ पर बहुत से लोग हैं, आप मुझे
चैट बॉक्स में बताओ कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कैसा लगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कैसा लगा सेल्स, आप कैसे कर सकते हो। नम्रता जी बोल रहे माइंड ब्लोइंग, मेगा जी वेरी गुड, वैशाली जी अमेजिंग सेशन, क्षितिज जी ने कुछ स्टिकर भेजा है, स्टिकर लोड हो चुका है, अमेजिंग वाला स्टिकर भेजा है, अमेजिंग। तो भाई देखो, अगर आप ये सेशंस मिस कर रहे हो ना, सेल्स वाले, कम्युनिकेशंस के, कन्वर्सेशंस वाले, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। अगर आपको सेशन अटेंड करना है तो स्टोरी में रिप्लाई करो यस, एंड आपको सेशन की लिंक मिल जाएगी। नाउ इट्स टाइम फॉर Q&A सेशन। यार एक सेकंड ना, मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ, मेरे लैपटॉप की बैटरी बहुत लो है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तब तक आप क्वेश्चन सोच के रखो कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, एंड कैसा चाहते हो आप, मैं गूगल शीट की लिंक दूं या फिर आप डायरेक्टली लाइव पूछोगे कल के जैसा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गूगल शीट की लिंक दूं, आप फॉर्म में क्वेश्चन डाल के मैं आपका आंसर करूं, तो टाइप करना एस कि आप शीट चाहते हो। एंड अगर आप चाहते हो वीडियो के थ्रू, अब वीडियो के थ्रू मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, तो टाइप वी इन द कमेंट बॉक्स, देखते हैं जो इसके ज्यादा वोट्स आएंगे वैसा मैं करूंगा। शीट क्षितिज जी चाहते हैं शीट में, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। बाकी लोग, बाकी लोग फटाफट बताओ, ये लैपटॉप बंद ना हो जाए। वी, यार ये तो फिर टाई हो गया ना, क्षितिज जी ने शीट बोला, नम्रता जी ने वी बोला, अभी जिसका भी आंसर आएगा उस पे डिसाइड होगा, अभी जिसका भी आंसर आएगा उस पे डिसाइड होगा क्विकली। एस मतलब शीट में चाहते हो, वी मतलब वीडियो कॉल पे चाहते हो, फटाफट कोई एक जम बता दो। अगर कोई भी नहीं बताएगा तो फिर Q&A सेशन नहीं होगा, सिंपल है ना। अगर कोई भी नहीं बताएगा और तो फिर टाई हो गया, फिर आज नो Q&A सेशन। वी, चलो दो वी आ चुके हैं, तो अभी हम चैट बॉक्स ऑफ करते हैं। पहले चैट बॉक्स ऑफ करने से पहले कौन इंटरेस्टेड है बात करने के लिए, किसको सवाल पूछना है, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, देन उनको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। टाइप मी, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। किसी को भी नहीं है कोई क्वेश्चन? यार छोड़ो, मैं शीट ही दे देता हूँ यार, ऐसे तो फिर एक बच जाएंगे तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं शीट की लिंक दे रहा हूँ आपको। वेयर इज द शीट, शीट कहाँ गई यार। हम्म चलो मैं शीट की लिंक दे रहा हूँ, शीट में फटाफट अपने क्वेश्चंस पूछो, एंड क्वेश्चंस पूछ के मुझसे आंसर ले लो। यस, मैंने शीट की लिंक दे दिया है। फटाफट जाओ अपना नाम लिखो, नाम के बाद अपना क्वेश्चन लिखो एंड सबमिट कर दो, एंड मुझे यहाँ पर आपके क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेस देखने मिल जाएंगे। मैं ओपन करता हूँ Q&A रिस्पॉन्सेस क्विकली, 2 मिनट से आपके पास, 2 मिनट, 2 मिनट में क्वेश्चन लिखो अपना। यस, फॉर्म की लिंक मैंने भेज दिया है, क्विकली अपना क्वेश्चंस भेज सकते हो आप। अपना नाम लिखो, अपना क्वेश्चन लिखो, एंड मुझे भेज दो फॉर्म पे ही। अब तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है। एंड जितने भी लोग, यार मैंने तो प्रॉमिस कमिटमेंट लिया ही नहीं, अभी कितने लोग मुझे आज प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज का सेशन अटेंड करने के बाद एटलीस्ट 3-3 लीड से हर रोज बात करना स्टार्ट करेंगे। लीड्स नहीं है, ढूंढो कहीं से भी, इंस्टाग्राम से ढूंढो, लिंक्डइन से ढूंढो, फेसबुक ग्रुप से ढूंढो, बट ढूंढो जरूर। तो कितने लोग आज से ही मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, टाइप पी इन द चैट बॉक्स कि भाई आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो आज से 3-3 लीड पे बात करना स्टार्ट करोगे। नम्रता जी ने प्रॉमिस कर दिया है। ओके, बाकी लोग देखो, जब तक आप कमिटमेंट नहीं करोगे तब तक आप नहीं करोगे कुछ भी। एक होता ना कि हाँ यार, आपने अंदर से कमिटमेंट दिया है की हाँ अक्षय सरला मी कमिटमेंट दिलेला आहे तर मला करून दाखवायचंच आहे। प्रॉमिस, क्षितिज जी ने भी प्रॉमिस कर दिया है, वैशाली जी ने भी प्रॉमिस कर दिया है, नम्रता जी ने भी प्रॉमिस कर दिया है। अमेजिंग, सुपर। चलो क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो फटाफट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? टाइप सी इन द चैट बॉक्स।
कैन यू सी माई स्क्रीन? ओके, थैंक यू सो मच। सो क्षितिज जी का क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तब क्या करें? लोगों की सुनो ही मत। सिंपल सी बात है। आप जितना लोगों की सोचोगे उतना आप लोगों के हिसाब से चलोगे। एंड आपको लोगों के हिसाब से चलना ही क्यों है? क्योंकि आपकी लाइफ है, राइट? आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है हर रोज। क्षितिज जी, लोगों की बातें, बोलते ना, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, तो लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो कुछ समय के बाद भूल भी जाते हैं। आप खुद सोचो, आज अगर आप सुबह मार्केट जाते हो, मार्केट में जाके वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाते वक्त चार लोग आप पे हंसते हैं, जो लोग आपको नहीं जानते, उसे पल के लिए हंसेंगे ना। बाद में जब वो घर पे जाएंगे, क्या ये सोचेंगे अरे यार हम मार्केट गए थे, क्षितिज जी वीडियो बना रहे थे, एक लड़का था वीडियो बना रहा था? याद करेंगे क्या वो लोग? नहीं करेंगे ना। तो आप क्यों याद करते हो? लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो। ठीक है। वैशाली जी का क्वेश्चन है, मॉक कॉल सेशन कर सकते हैं क्या हम प्रैक्टिस के लिए, लीड्स के लिए? हाँ कर सकते हो, हमारे सेशंस होते हैं ना वैशाली जी, वो सेशंस आप अटेंड करते रहो जो मोहित सर करते हैं। तो उसके लिए आप डायरेक्टली जो हमारे सेशंस होते हैं वो आप अटेंड कर सकते हो, या फिर आप अंकिता मैम से कनेक्ट कर सकते हो वैशाली जी डायरेक्टली। संदीप सर से आप कनेक्ट कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट चीज है, क्योंकि संदीप सर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो हमारे सीनियर मैनेजर है ना वैशाली जी। तो मॉक सेशन आप कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट चीज है ये। एंड चाहिए तो हम वन ऑन वन कभी कर लेंगे, एक बार मॉक कॉल सेशन, ठीक है? बस आप मुझसे फ्री टाइम ले लेना कभी, एंड एक बार जूम पे कनेक्ट करके हम कर लेंगे, ठीक है वैशाली जी? यस, दो ही क्वेश्चंस थे आई थिंक, और कोई क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे भी, एंड अगर आप सीखना चाहते हो डिजिटल स्किल्स एंड अटेंड करना चाहते हो हमारे फ्री सेशंस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे मेरे व्हाट्सएप पे, एंड आपको वो सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी हम सबका नाम लेके जो है सेशन की एंडिंग करेंगे। क्षितिज जी है, मेघा माने जी है, नम्रता जी है, समृद्धि जी है, वैशाली जी, दो दो वैशाली जी है, एक वैशाली जी और एक वैशाली खंडाड़े जी, अमेजिंग। यार आज एक भी ओप्पो वीवो नहीं है, अमेजिंग, अच्छा लगा। आज ओप्पो वीवो वाले नहीं है। चलो सही है। अमेजिंग, खूब खूब धन्यवाद सर्वाना, बहुत अच्छा लगा कि आप एंड तक, सेशन तक रुके, एंड रुके ही नहीं, अपने अपने क्वेश्चंस भी पूछे, क्लैरिटी भी ली, एंड आप लोगों ने प्रॉमिस भी किया है। तो बस ये सेशन से ऐसे ही सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और लाइफ में रिजल्ट लाते रहिए, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।